अपने अपने सोलर लवाओ ते सिर्फ जाहिद साहब को लवाओ और कोई बंदा नहीं जो मैं रिकमेंड कर रहा। अब जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है ना वो बड़ी शेकी होती है और रिस्की होती है। ठीक 60 to 70% काट हो गया है। हमने इसके स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को इन्वॉल्व किया। सर ये सानू भी ये टीम दियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। ये मेरे अकब में आप फैसल मस्जिद और मार्गला हिल्स देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम एक सिस्टम की इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ये सिस्टम आज से 1 साल पहले हमने लगाया था। ये बेसिकली 50 किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम है। इसके लिए हमने कैनेडियन के 585 बाईफेशियल पैनल यूज़ किए थे और हमने हवावे का 50 KTL का इन्वर्टर यूज़ किया था। हमने फोरकास्ट किया था कि ये अपना पे बैक कर जाएगा सिस्टम कोई 1.5 ईयर्स में। यहाँ आके ओनर से बात हुई, उनसे मिले। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम पूरे 1 साल में अपना पे बैक कर चुका है। ये अपनी कास्ट पूरी कर चुका है। अब ये सिस्टम इनको प्रॉफिट में जा रहा है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी इनकी फ्री है इस सिस्टम के साथ। ये एक्चुअली में एक सिस्मिक एरिया है। आपको याद होगा कि 2005 में यहाँ पे जो ज़लज़ला आया था, ये एरिया भी अच्छा खासा मुतासर हुआ था। सो बेज़ाहिर ये एक छोटा सिस्टम है, 50 किलोवाट का, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं है। फिर भी हमने इसके स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को इन्वॉल्व किया और हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर उनसे डिज़ाइन करवाया। फिर इम्प्लीमेंट भी उनकी मौजूदगी में, उनकी सुपरविजन में हुआ। मैं ये चाहूँगा कि मैं उनको बुलाऊँ और उनसे पूछूँ कि उनको क्या क्या चैलेंजेस थे, किन किन फैक्टर्स को उन्होंने मद्देनज़र रखा था इस पर्टिकुलर एरिया में इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो हाई साहब आएँ ज़रा प्लीज़। हाई साहब, एक चैलेंजिंग साइट थी वाइसलाम, एक चैलेंजिंग साइट थी ये वाली। मतलब सिस्मिक एरिया, ऑब्वियसली यहाँ पे अर्थक्विक्स आते रहते हैं और 2005 में जो एक अलमनाक अर्थक्विक आया था उसको कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। सो जो कस्टमर थे, जो क्लाइंट थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यार जैसे भी करना है मेरा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। दैट्स वाई कि ये छोटे से प्रोजेक्ट के लिए भी हमने आपकी खिदमत ली। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा जरा बताएं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इस पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर किया? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इस्लामाबाद फॉल्ट जोन के अंदर आता है। फॉल्ट जोन क्या है कि फॉल्ट लाइन के ऊपर है बेसिकली, और सिस्मिक की रेटिंग होती है। ये 2B जोन है। 2B जोन का मतलब क्रिटिकल जोन है सिस्मिक के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी बात ये है कि ये एलिवेटेड, मतलब काफ़ी आपका हाई राइज बिल्डिंग थी आपकी, तो इसके ऊपर एक विंड का प्रेशर, और दूसरा जो पुराना जो स्ट्रक्चर इंजीनियर था उसने ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई थी, कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं थी उस बंदे की। ठीक है, डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। नहीं, कभी जब से ये बना था किसी ने शायद सोचा भी ना होगा यहाँ पे सोलर लगना है। एग्जैक्टली, और उसके एक्सपेंशन का भी नहीं सोचा हुआ था। तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या थी कि आपने सिस्मिक के अगेंस्ट भी स्ट्रक्चर को आपने, और दूसरा विंड, क्योंकि हाई राइज था तो विंड का ज़्यादा एक्ट होता है। जब दोनों फोर्सेस एक्ट होती हैं तो हमें स्ट्रक्चर एक हैवी ड्यूटी और स्ट्रेंथन अरेंज करना होता है। जी आप देख रहे हैं ये मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉस ब्रेसिंग नहीं होती। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि क्रॉस ब्रेसिंग अगर आप दिखाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा क्रॉस ब्रेसिंग हुई हुई है। ये वाला जो क्रॉस आर्म बने हुए हैं, ये बेसिकली ये जो ब्रेसिंग की है, ये ट्रस्ट, इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ना नॉर्मल की नहीं हो सकती जब तक हम इस सीक्वेंस में इसकी लोडिंग को नहीं इनकॉर्पोरेट करते। अच्छा, ये विद इन पंजाब भी सिटी टू सिटी वेरी करता है विंड प्रेशर? जी नहीं सर, विंड तो स्टैंडर्डाइज है ऑलमोस्ट पंजाब और ये हमारा फेडरल में, अदर देन नॉर्थ हो गया या हमारा चोलिस्तान डेजर्ट का एरिया हो गया, या जो अलोंग द सी लाइन है उसके वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है विंड। अदरवाइज ये बाकी सारे एरियाज में विंड नॉर्मल होती है। ये जो स्पेसिफिकली इस्लामाबाद का मार्गला हिल्स का जो एरिया है, ये हाई रिस्क सिस्मिक जोन के अंदर है। जो हाई रिस्क सिस्मिक जोन के अंदर होता है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है, उसमें ये हमें थोड़ा सा ना इसके ऊपर लोडिंग पर्सपेक्टिव से बड़ा कॉन्शियस होकर रहना। अच्छा, फॉल्ट लाइन, मुझे कोई इस टर्मिनोलॉजी क्या है? ये फॉल्ट लाइन क्या चीज़ है? फॉल्ट लाइन बेसिकली क्या है कि आप, हमारी जो ज़मीन है ये टेक्टोनिक्स प्लेट से ऊपर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। ये टेक्टोनिक्स प्लेट के ऊपर है, ठीक है। अब जो टेक्टोनिक्स प्लेट की मूवमेंट होती है ना वो बड़ी शेकी होती है और रिस्की होती है, ठीक ठीक। अब ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जोन हो गया, या बाग का जोन हो गया, या बालाकोट का एरिया हो गया, ये गवादर के कुछ एरियाज है, ये हमारे फॉल्ट जोन के ऊपर आ चुके हैं। हमारे नेरे में अफगानिस्तान है, ईरान है, ये फॉल्ट जोन के ऊपर है। प्लेट्स की मूवमेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंट होती है और अब नॉर्मेलिटी के साथ होती है। एक तो होती फ्रीक्वेंटली है और दूसरा अब नॉर्मेलिटी के साथ होती है। अच्छा, तो ये बताइए गर्डर्स वगैरह कौन से यूज किया आपने? ये मैंने जो मुझे याद है कि इस टोटल स्कोप मैंने आपको दे दिया था कि जी,
ये बेस्ट ब्रांड है हमारे पास और ASTM स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। बटाला प्रीमियम के नाम से ये ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रक्चर जब से लगा है, आज मैंने आपके साथ विजिट के दौरान देखा है, ये सेफ एंड साउंड है। और दूसरा हमने इस छत के ऊपर एक वाटर प्रूफिंग केमिकल अप्लाई किया है। छत अच्छा, के वो बड़ा लीकेजेस क्रिटिकल। को- बिल्कुल, एक तो वाटर प्रूफिंग केमिकल अप्लाई किया और उसके साथ ही हमने इसको रेन गार्ड के तौर पे भी अप्लाई किया हुआ है। और टेम्परेचर की जो इफेक्ट्स हैं अप टू 7 डिग्री सेल्सियस तक ये केमिकल उसको रजिस्ट करता है। तो इसकी वजह से भी इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, राजा साहब की जो ऑनर है इनके, उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है कि आप उनसे रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। नहीं, उनका फीडबैक हम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। हम राजा साहब को बुलाते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि क्या खदशात थे सिस्टम लगाने से पहले और सिस्टम लगाने के बाद उनके क्या तासरात हैं और कितनी उनको सेविंग हुई। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी साइट हो मैं ओनर का फीडबैक ज़रूर लूँ और ऑनेस्टली मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई फॉल्ट है, अगर कोई कमी है तो वो ज़रूर मेंशन करें। सो हम बुलाते हैं राजा साहब को, उनका ये सिस्टम हमने 1 साल पहले लगाया था, उनसे पूछते हैं और वो अपना फीडबैक आपसे शेयर करते हैं कि कैसा उनको लगा ये वाला सिस्टम। राजा साहब आएँ प्लीज़। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ 70 ਤੋਂ 80% ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਫਾਲਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰੀ ਛੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਓ ਤੇ सिर्फ जाहिद साहब को लवाओ, और कोई बंदा नहीं जो मैं रिकमेंड कर रहा। अच्छा चलें, जिससे मर्जी लगवाएं आप, लेकिन लगवाएं ज़रूर, इस वक्त की ये ज़रूरत है। मैं आपकी अकाउंट्स की टीम के साथ नीचे बैठा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि अमेजिंगली उनके पैसे पूरे हो चुके हैं, पे बैक उनका हो चुका है और अब ये जितना भी सिस्टम है इसकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है इनको। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। मेरे जितने भी पैसे लगे सन इहदे ते वो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि बिल मेरा जिहड़ा वो 60 ਤੋਂ 70% घट हो गया है। और ये मैं तुहाडा बड़ा ममनून हाँ और बहुत शुक्रिया तुहाडा। शुक्रिया आपका भी, आपके फीडबैक का। और बस ये सिस्टम था और इस्लामाबाद की एक चैलेंजिंग साइट थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बड़े अच्छे तरीके से ये एग्जीक्यूट हुई और अभी फीडबैक भी आप लोगों ने चेक किया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा स्मूथ इनका सिस्टम चल रहा है। और ये 50 किलोवाट का सिस्टम है, ये आजकल ये इस वक्त सितंबर है, सितंबर में ये मोर देन 250 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट जनरेट कर रहा है सितंबर में। आप अंदाज़ा करें कि ये जून जुलाई में कितने ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा। तो बड़ा अच्छा एफिशिएंट सिस्टम लगा है। हमने एक्चुअली में A ग्रेड की प्लेट्स यूज़ की थी, कैनेडियन 585 एन टाइप बाइफेशियल, और हमने हवावे का इन्वर्टर चूज़ किया था। आपको आइडिया है कि हवावे के इन्वर्टर की कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। ये हम कंट्रोल रूम में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने 50 KTL का हवावे का इन्वर्टर यूज़ किया था। ये 50 KTL का हवावे का इन्वर्टर यूज़ है, पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा ब्रांड है। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। इसमें बेसिकली हमने ये जो 50 किलोवाट का सिस्टम था, हमने 4 इसकी स्ट्रिंग्स बनाई। इसके पैनल्स को हमने एक्चुअली 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसकी 4 स्ट्रिंग्स हमने बनाई और वो 4 स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दी। सो ये इनपुट है इस सिस्टम की। इस इन्वर्टर को यहाँ से DC इनपुट मिल रही है, इस DC इनपुट को ये कन्वर्ट कर रहा है आपकी AC आउटपुट में। ये आपकी AC आउटपुट है, ये यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आ जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आगे सिंक करता है इस जनरेशन को आपके मेन प्लाजे के साथ, आपके मेन सप्लाई के साथ। इसका मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि इसमें हमने एक्चुअली में क्या क्या यूज़ किया था। ये हर स्ट्रिंग का इंडिविजुअल ब्रेकर है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 स्ट्रिंग्स हैं, तो स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3, 4 ये हर स्ट्रिंग का इंडिविजुअल ब्रेकर है।
अगर खुदा ना खास्ता किसी पैनल में किसी स्ट्रिंग में इश्यू आ जाता है तो सिंपली वो स्ट्रिंग आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा, बल्कि आपको जनरेशन मिलती रहेगी जितनी आपकी स्ट्रिंग्स एक्टिव हैं। ये यूपीएस का ब्रेकर है, ये मेन ब्रेकर है, ये डीबी मीटर का ब्रेकर है ये वाला। इसके अलावा ये एसी एसपीडी है, ये भी हमने चिंट की यूज़ की। इस पर्टिकुलर साइट पे हमने जितने भी ब्रेकर्स हैं वो सारे हमने चिंट के यूज़ किए, और चिंट एक बड़ा रिनाउंड ब्रेकर है। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ सा एक साइट का विजिट था। हमने ओनर का फीडबैक, हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर का फीडबैक, हमने आपको सिस्टम दिखाया, कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की, किस तरह का हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया, और लकीली इस वीडियो के दौरान हमने वो आपको खूबसूरत मार्गा हिल्स और इसके अलावा फैसल मॉस्क का नज़ारा भी दिखा दिया। हम इसी तरह इंशाल्लाह अपनी साइट्स आप लोगों को विज़िट करवाते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कहाँ पे कौन सा सिस्टम लगना चाहिए, किस सिस्टम की कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।